वेलकम टू एडवांस एजुकेशन। मैं सईद अबराजूर आप सबको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपकी वजह से 350 सब्सक्राइबर पूरे भी हो गए। तो चलिए, तो अभी तक हमने सेल देखा, डिस्कवरी ऑफ सेल और डेफिनेशन ऑफ सेल। हमने डिफरेंट डिस्कवरीज भी देखी। तो अब हम पार्ट्स ऑफ सेल, वन बाय वन पार्ट्स ऑफ सेल हम कवर करेंगे। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम ऑल्सो बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पहले ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो थिन, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल एक देते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। आप सपोज कर लीजिए एक बैलून हम लेंगे, एक बैलून। ये हमने एक बैलून लिया, ये एक बैलून हमने लिया। इस बैलून के हम इसके अंदर हम वाटर फिल करेंगे। तो जैसे हमने एक बैलून के अंदर वाटर फिल किया तो वो क्या हो गया, जैसे हमने बैलून के अंदर हम वाटर फिल करेंगे ये फूल जाएगा, इसकी शेप चेंज होगी। बाहर से जो इसकी कवरिंग है, इस बैलून की कवरिंग वो थिन है, हम एक्चुअली बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, बट हम एग्जांपल अभी यहां देंगे बैलून की, समझाने के लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसी है। तो बैलून जब ये फूल जाएगी, इसके अंदर हमने वाटर फिल किया, जो इसकी बाहर की कवरिंग है इस बैलून की वो थिन है और फ्लेक्सिबल है। क्योंकि आप देखिए, जब भी आप बैलून को खींचेंगे वो फ्लेक्सिबल आपको दिखेगा। आप उसको जब आपने उसके अंदर पानी डाला वो फूल गया, तो फिर अगर आपने उसको प्रिक किया, जैसे आपने उसको प्रिक किया वो फूट जाएगा, क्योंकि वो थिन है। सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल के लिए यही होता है कि ये पहले ही थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, क्योंकि ये अपनी शेप किसी ना किसी वक्त पर चेंज कर लेता है। ये अपनी शेप, कोई भी शेप अपनी चेंज बना लेगा। जैसे हमने बैलून को देखा, अगर मेरे हाथ में बैलून है, मैं बैलून को ऐसे करूंगा तो मैं बैलून को यहां से प्रेस करूंगा तो बैलून की शेप ऐसे आएगी। अब मैं बैलून को छोड़ दूंगा तो बैलून की शेप ऐसे हो जाएगी। तो मैं बैलून को यहां से प्रेस करूंगा, साइडवेज में यहां से प्रेस करूंगा तो यहां इसकी शेप ऐसे आ जाएगी, इसकी शेप ऐसे आ जाएगी, क्योंकि ये इसकी जो कवरिंग है वो थिन है, वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है। ऐसे ही सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी थिन होती है। वो क्या होती है? थिन होती है। और ये हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की कवरिंग होती है वो थिन, ये लिविंग होती है। क्या होती है? लिविंग होती है। और ये तो सबको पता होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है? आउटर कवरिंग। किसकी आउटर कवरिंग होती है? सेल की आउटर कवरिंग होती है। कौन होती है सेल की आउटर कवरिंग? यही सेल मेम्ब्रेन। और क्या काम होता है? देखो, यहां पर हमने बैलून के अंदर पानी डाला तो इसने इस पानी को क्या किया? इस पानी को इसने होल्ड कर दिया इसने। ये बाहर इसको जाने नहीं देगा जब तक ना हम इसको प्रिक करेंगे या पानी को बाहर वापस निकालेंगे, तब तक ये बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसकी आउटर कवरिंग है। इसने जो अंदर इसका जो कंटेंट है इसको होल्ड करके रखा है। सेम केस इज हैपन्ड इन द सेल। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारा जो भी सेल का कंटेंट होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है, जो भी चाहे वो फूड मटेरियल हो, कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल हो अंदर सेल के अंदर, इस सारे को कौन होल्ड करता है? यही सेल मेम्ब्रेन। एक तो थिन होती है, लिविंग होती है, और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इट होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल। सेल का जो भी अंदर होता है उसको होल्ड करके रखती है। और इस सेल को डेफिनेट शेप भी देती है। सेल को ये डिफरेंट शेप देती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम देखेंगे, जब हम देखेंगे कि फूड पार्टिकल कैसे सेल के अंदर जाता है, तब आप देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन अपनी चेंज क्यों, ये शेप क्यों चेंज कर लेता
जाता है, क्योंकि इसको बहुत सारी कभी इसको यहां फूड पार्टिकल होगा, कभी यहां फूड पार्टिकल होगा, तो ये अपनी शेप चेंज कर लेता है। फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सिलेक्टिवली परमेबल। हाँ जी, ये सिलेक्टिवली परमेबल है। ये ऐसे ही कोई भी अनआइडेंटिफाइड फूड पार्टिकल, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट हो उसको ये अंदर नहीं आने देगा। ये सिलेक्टिवली परमेबल होगा। आपको कोई फूड जो भी सेल के लिए चाहिए, चाहे उसको कोई भी फूड पार्टिकल जो उसके लिए जरूरतमंद हो, नीडफुल हो, उसी को ये अंदर आने देगा, उसी को ये अंदर लेगा। कौन अंदर लेगा? सेल मेम्ब्रेन अंदर लेगा। ऐसे ही सेल के अंदर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ये आप देखिए, मैंने बैलून का मैं ये बंद कर लूंगा। अब अगर मुझे लगेगा कि ये चीज इसके लिए ठीक है तो मैं ऊपर से इसके अंदर ये डाल दूंगा। सेम यहां क्या कर लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब इसको लगेगा कि ये फूड पार्टिकल, ये देखिए कि ये एक फूड पार्टिकल है, ये आप सपोज कीजिए ये सेल है, ये सेल है, बाहर से क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अब यहां पर फूड पार्टिकल, अगर इसको लगा कि ये ठीक है, ये कोई फूड पार्टिकल है, ये सेल के अंदर आना चाहिए, तब ये इसको परमिशन देगा। दैट मीन्स इट इज सिलेक्टिवली परमेबल। अब बात करते हैं कि जो भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किसका बना हुआ है? लिपिड्स और प्रोटीन का। किसका बना हुआ है? किन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है? लिपिड और प्रोटीन्स का। और इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? अभी हमने तो देखा कि इसकी जो कवरिंग है वो फ्लेक्सिबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये फूड पार्टिकल एनगल्फ करती है। एनगल्फ क्या होता है? एनगल्फ होता है, देखिए ये सेल है, यहां पर आप फूड पार्टिकल, ये एक फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, ये सेल है, ये सेल है। अब इसको ये यहां जाना है इसको खाने के लिए। ये क्या कर लेगा? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है। ये यहां जाएगा तो ये यहां से यहां ये गया, ये सेल यहां गई, इसके नजदीक जब ये पहुंचेगी तो यहां फिर ये क्या करेगी? ये फूड पार्टिकल है, यहां सेल अपनी शेप थोड़ी सी चेंज कर लेगा, इसको अपने अंदर खींच लेगा। जब नेक्स्ट स्टेज पे यही फूड पार्टिकल अंदर, तो यहां अपने साथ अटैच कर लेगा। जैसे ही अपने साथ अटैच कर लेगा, फिर क्या करेगा? जैसे इसने अटैच कर लिया अपने साथ, फिर ये सेल के अंदर ले जाएगा। क्यों सेल के अंदर ले जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि ये एनगल्फ करता है, पकड़ लेता है, अंदर लेता है, जो भी फूड पार्टिकल होता है उसको खींचता है अपनी ओर। क्योंकि इसकी जो बाहर की जो आउटर लेयर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वो फ्लेक्सिबल होती है। तो एनगल्फ, कोई भी फूड पार्टिकल या अदर मटेरियल जो भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसको एनगल्फ करता है, सेल के अंदर उसको खींच लाता है। फिर से देखते हैं, ये फूड पार्टिकल है, यहां सेल है, ये यहां जाएगी, यहां क्या करेगी? अपनी शेप को चेंज करेगी, इसको अंदर लाएगी, अपने साथ अटैच कर लेगी। जैसे अपने साथ अटैच किया, अपने साथ अटैच किया, फिर क्या करेगी? इसको अंदर सेल के अंदर एंट्री देगी। क्योंकि ये फूड पार्टिकल इसके लिए परमेबल था, ये इसके लिए नीडफुल था। तो अब हमने क्या पढ़ा? इसके कैरेक्टर्स क्या क्या पढ़े? पहले ही थिन होती है, इलास्टिक होती है, लिविंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इट होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल। और क्या हमने पढ़ा? कि ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए इनको, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिविंग है, सिलेक्टिवली परमेबल है, और किसका बना हुआ होता है? लिपिड और प्रोटीन का, और ये फूड पार्टिकल को एनगल्फ करती है। तो देखिए, अब हमने सेल मेम्ब्रेन देखा, अब हम देखेंगे सेल के बाहर क्या क्या मूवमेंट होती है, क्या क्या सेल मेम्ब्रेन के बाहर मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो पहला है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या होती है डिफ्यूजन? एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है जो फ्रॉम द हायर रीजन टू एक रीजन पर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। कैसे होती है ये डिफ्यूजन? क्या होता है इसका प्रोसेस, वो देखेंगे हम। और देखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसमें क्या कौन सी जो रेट है वो ज्यादा किसका है। डिफ्यूजन क्या होता है? देखो, अभी सेल के अंदर हमें डिफ्यूजन पढ़ना है, कैसे होगा? जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बाहर निकालना है। ये कैसे निकलेगा?
कैसे निकलेगा, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये प्रोसेस होती है, सेल के अंदर, इसको सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर लाना होता है, उसी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में ज्यादा होता है? गैसेस में ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड्स में, उसके बाद सॉलिड्स में। देखिए गैसेस में कैसे ज्यादा होता है। आप सपोज कीजिए आपके हाथ में एक परफ्यूम है, आपके हाथ में एक बॉडी स्प्रे है। जब आप आए, आप रूम फ्रेशनर यूज करते हो, तो फिर हम क्या काम करते हैं, हम एक दो स्प्रे करते हैं। जैसे हमने एक दो स्प्रे किए तो फिर हम जाते, फिर हम फिर से जब आते तो पूरे रूम में उसी चीज की स्मेल आती है। क्यों आती है उस चीज की स्मेल? क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स में वो फ्री बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, वो वीक बॉन्ड होता है। तो वो क्या कहता है, फ्रॉम हायर टू लोअर जाता है। आप रूम को बंद कीजिए, आप वहां स्प्रे कीजिए। जैसे आपने रूम में स्प्रे किया तो फिर क्या होगा, जो भी गैसेस जो बाहर आपने ये स्प्रे किया, उसकी जो स्मेल है पूरे रूम में फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी उसकी स्मेल पूरे रूम में? क्योंकि जो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स? गैस मॉलिक्यूल्स। वो क्या करते हैं काम, उनका जो साइज है स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे ही आप गैसेस में फ्री वीक बॉन्ड होता है। तो ये इसी चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। शोड बाय स्मॉल साइज सब्सटेंस, एग्जांपल ये तो होगा ड्यू टू। अब सेलुलर एक्टिविटी में डिफ्यूजन इसका क्या रोल है? क्योंकि सेलुलर एक्टिविटी में डिफ्यूजन का रोल है कि CO2 की प्रोडक्शन है, उसको लीव करना है। किससे लीव करना है? सेल से लीव करना है। सेल से हम जब ही लीव करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो तभी हम ऑक्सीजन अंदर ले पाएंगे। अब आपको पता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट CO2 की प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन कम होती है। अब कहां से कहां जाएगा, कहां से कहां जाएगा? हमने पहले ही देखा कि ये एक स्पॉन्टेनियस मोमेंट है, एक टेंडेंसी है जो फ्रॉम हायर रीजन, एक रीजन पर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाती है। बाहर हमने देखा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो CO2 की प्रोडक्शन है वो कम है, लो है। तो अब कहां से कहां जाएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड? कहां से कहां? हाई से लो जाएगा। ये सेल है, इससे बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा। क्या जाएगा? CO2। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड सेल वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तब ही डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को लीव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लीव। किससे लीव करना पड़ता है? सेल से लीव करना पड़ता है। कहां जाएगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये मूवमेंट कहां होती है? अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में होती है। तो इसी प्रोसेस से CO2 लीव होता है। CO2 लीव्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन। CO2 लीव्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन। यही होती है डिफ्यूजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे हम? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी होती है जो सेल मेम्ब्रेन, ये भी वो मूवमेंट है जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होती है। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अल्लाह हाफिज।